आज जिस इस्लाम के हसीन गुलशन में हम सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। ये इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। ऐ जलालपुर संभल में रहने वालों, हम मुसलमान, हमारा बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमने एक मुस्लिम घराने में आंखें खोली है। इसलिए हमको इस चीज का एहसास नहीं है कि ये इस्लाम फैलाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कितनी परेशानियों का सामना किया है, हमारे बुजुर्गों ने कितनी दिक्कतों का सामना किया है। अगर तारीख का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। जब मेरे आका इस इस्लाम की तबलीग के लिए अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं, नबी के रास्ते में कांटे डाल दिए गए और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर वो पाए मुबारक में लग जाएं तो तलबा तोड़ करके ऊपर निकल आए। उस वक्त अगर मेरे आका अपने हुजरे में वापस तशरीफ ले जाते और ये कहते अपनी कौम से, लोगों मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूं और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, अगर ये कह के आका अपने हुजरे में वापस तशरीफ ले जाते तो आज ये इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता, आज ये मजहब हम तक नहीं पहुंचता, आज ये शरीयत हम तक नहीं पहुंचती। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया, ऐ मक्के वालों, तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका तबलीग के लिए जैसे ही बाहर निकले, एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध करके मारा कि मेरे आका की मुकद्दस पेशानी पे आकर के पत्थर लगा। वो मुकद्दस पेशानी मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। वो मेरे आका की मुकद्दस पेशानी, उससे खून छलक पड़ा। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए। बाप हो तुम औलाद वाले हो, बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। हजरत फातिमा की नजर पड़ी, तड़प गई हजरत फातिमा। दूसरी शहजादियों ने देखा, रोने लगी। मेरे आका की शहजादियों की आवाज सुन करके उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा हुजरे से बाहर आई। देखा आका की मुकद्दस पेशानी से खून निकल रहा है। कपड़ा पानी में भिगो करके मुकद्दस पेशानी से खून को साफ किया। आज की औरत होती तो कह देती, आपको क्या पड़ी है ये परेशानी उठाने की, अगर ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो इसे जाने दीजिए, आप अपने हुजरे में आराम कीजिए। वो उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा थी। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। मेरे आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है? तो मेरे आका फरमाते, मैं ताइफ का मैदान आज तक नहीं भूला। मेरे प्यारे मुसलमानों, ताइफ का वो मैदान जहां मेरे आका तबलीग इस्लाम के लिए तशरीफ ले गए तो काफिरों ने मेरे आका के ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी और ऐसे पत्थरों की बारिश हुई कि तारीख में लिखा है कि एक पाए मुबारक पे आकर के पत्थर लगता, आका अपने उस पाए मुबारक को उठा लेते, दूसरे पैर में आकर के पत्थर लग जाता। अल्लाह अकबर। नबी की नालैन शरीफ खून से भर गई थी। आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने कहा, आका मुझे इजाजत दे दो, इन ताइफ वालों को पहाड़ों से टकरा के मार दूंगा। पानी के फरिश्ते ने कहा, आका इजाजत दे दो, मेरी हुकूमत समंदर की लहरों पर है, मेरी हुकूमत बारिश पर है, आप मुझे इजाजत दें, मैं इतना पानी बरसाऊं ये ताइफ वाले यही डूब करके मर जाएं। एक फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, पहाड़ मिला देता हूं, यही पिस करके मर जाएंगे। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया, ए फरिश्तों, मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आया हूँ, मैं तो गरीबों को सीने से लगाने के लिए आया हूँ। आज जो कौम मुझे नहीं पहचान रही है, मैं इनकी पेशानियों में उन चेहरों को देख रहा हूँ, इनकी आने वाली नस्लें मुझे जरूर पहचानेंगी, इनकी आने वाली नस्लें मुझे जरूर जानेगी कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर दुनिया ने वो मंजर भी देख लिया, जो कौम मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाती थी, जो कौम मेरे नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश करती थी, उसी कौम की औलाद मेरे नबी के नाम पे गर्दन कटाती हुई नजर आई। मेरा ईमान पुकार के कहता है, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। फिर वो दौर भी आया कि मेरे आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे, मेरे आका की पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओजली रखती गई
और काफिर ऐसे हंस रहे थे, रिवायतों में मिलता है कि इतना ठट्टा मार करके हंस रहे थे कि एक दूसरे पे गिरे जा रहे थे। हजरत फातिमा ने आकर के वो ऊंट की ओजड़ी हटाई, कितनी परेशानियां उठाई मेरे आका ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आज ये कौम अपने नबी को भूल गई। आज इस कौम ने अपने नबी को फरामोश कर दिया। जो कौम 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके देख ले और नबी के जिक्र की महफिल में 1 घंटा ना बैठे, और दावा है नबी के नाम पे गर्दन कटा देंगे, नबी के नाम पे अपनी गर्दनें कटा देंगे। झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार करो। जो कौम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत नहीं करती, उस कौम का नाम सफाए हस्ती से मिटा दिया जाता है। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे आका ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया। अगर वो तारीख का बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। मेरे आका ने ये इस्लाम अपनी उम्मत तक पहुंचाया तो उम्मत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने इस्लाम हम तक पहुंचाया है, तबलीग इस्लाम की है मेरे आका, हम इसका बदला आपको क्या दे सकते हैं। रब ने कुरान में फरमाया, कुल ए महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, उसका मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए। जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो तबलीग मैंने तुम्हारे दरमियान की है, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जान मिली है तो मेरे सदके में मिली है, तुम्हें माल मिला है तो मेरे सदके में मिला है, तुम्हें औलाद मिली है तो मेरे सदके में मिली है, तुम्हें रमजान मिला है तो मेरे सदके में मिला है, तुम्हें रहमान मिला है तो मेरे सदके में मिला है। मैं तुमसे उसका बदला नहीं मांगता, मैं तुमसे उसकी कीमत नहीं मांगता, मैं तुमसे उसका मुआवजा नहीं मांगता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, तुम मेरे अहले बैत से प्यार करो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत करीमा पढ़ करके सुनाई तो सहाबाए किराम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कौन से आपके कराबतदार हैं, वो कौन से आपके अहले बैत हैं जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब करार दी गई है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। मेरा इमाम कहता है, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कौन हुसैन है, कौन अली है, कौन फातिमा है और कौन इमाम हसन है। आप जरा सोचो तो सही, किसी का नाम उसका बाप रखता है, किसी का नाम उसका दादा रखता है, किसी का नाम उसकी माँ रखती है। ये हसन और हुसैन के नाम कहाँ से आए हैं, कभी आपने सोचा है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैनो इस्माने मिन अस्माए अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये दोनों नाम जन्नती नाम हैं, ये दोनों नाम अल्लाह ने जन्नत में छुपा के रखे थे। जब मेरे आका के नवासे इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वो दोनों नाम लेकर के भेजा। एक का नाम हसन रखा गया, एक का नाम हुसैन रखा गया। और आप देखो तो सही, इमाम हसन की शान और इमाम हुसैन की शान। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। कौन हुसैन है, बात मुझे बहुत मुख्तसर से वक्त में बयान करना है और आपको करबला का पैगाम भी बताना है। शहादतें आपने सुनी होंगी, लेकिन शहादतों से पैगाम क्या मिलता है, हमें वो पैगाम आपके सामने पेश करना है। वो पैगाम आप अपनी निगाहों के सामने रखिएगा। कौन हुसैन है? मेरे आका के एक जानू पर इमाम हुसैन बैठे हुए हैं और एक जानू पर मेरे आका के शहजादे हजरत इब्राहिम बैठे हुए हैं। आ गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हुक्म देता है इन दो में से एक को अल्लाह वापस
वापस लेना चाहता है, इख्तियार आपको दिया गया है। चाहो तो आप अपने नवासे को रोक लो, चाहो तो आप अपने शहजादे को रोक लो। नबी ने सोचा अगर मेरा नवासा दुनिया से जाएगा तो मुझे तकलीफ होगी, अली को तकलीफ होगी, फातिमा को तकलीफ होगी, इमाम हसन को तकलीफ होगी, और मेरा शहजादा दुनिया से गया तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल मेरा नवासा मुझे महबूब है। 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम का विसाल हो जाता है। अब यही आका इमाम हुसैन है, मदीने की गलियों में चल रहे हैं, मदीने की गलियों में चल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुसैन नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। उमर फारूक आजम ने कहा हुसैन नबी ने अपना लख्ते जिगर देकर तुझे बचाया है। उस्मान गनी ने कहा हुसैन नबी ने अपना शहजादा देकर तुझे बचाया है। मौला अली ने कहा हुसैन नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। हजरत फातिमा ने कहा बेटा हुसैन मेरे बाबा ने मेरा भाई देकर तुझे बचाया है। इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन हमारे नाना ने हमारा मामू देकर तुझे बचाया है। अब यही मेरे आका इमाम हुसैन है। उम्र शरीफ आगे बढ़ती रही, उम्र शरीफ परवान चढ़ती रही, जवानी की दहलीज पे पहुंचते हैं। आज हम इमाम हुसैन का जिक्र सुनते हैं लेकिन हुसैन की अदाओं को नहीं अपनाते। देखो हुसैन की सीरत हमें क्या पैगाम देती है। नबी के प्यारे सहाबी हैं जिन्हें हजरत उसामा इब्ने ज़ैद कहा जाता है। जब वो बीमार पड़ गए तो मेरे आका इमाम हुसैन उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं। बीमार को देखने जाना ये इमाम हुसैन की भी सुन्नत है और मदीने वाले मुस्तफ़ा की भी सुन्नत है। आज इधर बाप बीमार पड़ा है, बेटा देखने नहीं जाता, भाई बीमार पड़ा है, भाई भाई को देखने नहीं जाता, रिश्तेदार बीमार पड़े हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार को देखने के लिए नहीं जाता। ये मेरे आका इमाम हुसैन है जो हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को देखने के लिए जा रहे हैं। नबी की हदीस पाक भी है, आका इरशाद फरमाते हैं हक़्क़ुल मुस्लिमे अलल मुस्लिमे खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। बहुत गौर से सुनना जलालपुर संभल वालों, मेरे आका फरमाते हैं मुसलमान के ऊपर 5 हक हैं। पहला हक क्या है? जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे, चाहे कितनी भी लड़ाई सही, चाहे कितनी भी आपकी बुराई सही। अगर वो सुन्नी सहीहुल अकीदा है और आपको वो सलाम कर रहा है, वैसे भी मुसलमान को 3 दिन से ज्यादा आपस में नाराजगी नहीं रखनी चाहिए बल्कि अपने भाई से सुलह कर लेनी चाहिए। मेरे आका इमाम हुसैन और मोहम्मद बिन हनफिया के दरमियान आपस में कोई बात हो गई तो आका इमाम हुसैन जलाल में उठ करके आए। लोगों ने मोहम्मद बिन हनफिया से कहा जो मौला अली के बेटे हैं, दूसरी बीबी से थे, और मेरे आका इमाम हुसैन जलाल में उठ करके आए तो लोगों ने कहा अब हुसैन तुमसे बात नहीं करेंगे। वो कहते मैं अपने भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरा भाई मुझसे जरूर बात करेगा। कहा हमने देखा है बड़े जलाल में उठ कर गए हैं आका हुसैन। तो मोहम्मद बिन हनफिया ने खत लिखा, उसमें सलाम किया। सलाम के बाद में नीचे लिखा जिस बाप के तुम बेटे हो उसी बाप का मैं भी बेटा हूँ। हाँ मेरी माँ अलग है, तुम्हारी माँ मदीने वाले मुस्तफ़ा की शहजादी है, इसलिए तुम्हारी माँ का मर्तबा बड़ा है। मेरे भाई नाना मुस्तफ़ा की हदीस मैंने पढ़ी सुनी है और पढ़ी है। नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जो सलाम पहले करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। मेरे भाई मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे पहले जन्नत में जाऊं। जैसे ही ये खत आका हुसैन को मिला मुस्कुराते हुए आए और अपने भाई को अपने सीने से लगा के फरमाया बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। ये है आपस में मोहब्बत। आज भाई भाई नाराज बैठा हुआ है, जरा सी दीवार के पीछे भाई ने भाई से बुराई कर ली। एक मेंढ पे दोनों का खेत है, एक भाई ने ज्यादा छाड़ दी दूसरे ने कम, आपस में ना इत्तेफाकी हो गई, लड़ाइयां हो गई। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, 3 दिन से ज्यादा आपस में ना इत्तेफाकी नहीं रखना चाहिए, 3 दिन से ज्यादा नाराजगी नहीं रखना चाहिए। पहले अपने भाई से जो सुलह करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। हजरत इमाम हुसैन हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को देखने आ रहे हैं और नबी की हदीस है, नबी फरमाते हैं मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, दूसरा हक जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। अगर मुसलमान बैठे हुए हैं, एक मुसलमान को छींक आई तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो सुनने वाले मुसलमान यरहमुकल्लाह कहें। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक है। तीसरा हक ये
हैं, मेरे आका फरमाते हैं जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। दावत को कबूल करना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और चौथा हक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। बीमार को देखने जाने में कितना सवाब है। बीमार को देखने जाने में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई को देखने जाता है जब वो बीमार पड़ जाए तो जैसे ही कदम घर से बाहर निकालता है अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं जब तक वो वापस नहीं आ जाता है। कितना सवाब है बीमार को देखने जाने में। और पांचवा हक मुसलमान का मुसलमान पे ये है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। आज गरीबों के जनाजे में कोई जाना भी पसंद नहीं करता और अमीरों के जनाजे में दौड़ दौड़ के कांधे लगाए जाते हैं। बार बार उसे दिलासा देने की कोशिश की जाती है ताकि मैं उसकी नजर में आ जाऊं, ताकि उसे ये पता चल जाए कि मैं भी उसके यहाँ जनाजे में शामिल हुआ था। इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, मैयत चाहे गरीब की हो, मैयत चाहे अमीर की हो, वो मुसलमान है, सुन्नी सही अकीदा है तो उसके जनाजे में शामिल हुआ करो। इससे दो फायदे हैं, बुजुर्ग कहते हैं। एक फायदा तो ये है कि अगर मैयत बख्शी हुई है तो नमाजे जनाजा पढ़ने वाले को अल्लाह ताला बख्श देता है, और अगर मैयत गुनाहगार है नमाजे जनाजा पढ़ने वालों में कोई परहेजगार है तो अल्लाह ताला उसके सदक़े में उस मैयत की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मौलाना फुरकान रज़ा साहब मंजरी। सुभान। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी। जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग, ए मेरे प्यारे मुसलमानों, ये आका इमाम हुसैन बीमार को देखने जा रहे हैं। पता चला बीमार को देखने जाना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की भी सुन्नत है और आका इमाम हुसैन की भी सुन्नत है। सिर्फ वाक़यात सुनने से काम नहीं चलेगा, हुसैन की अदाओं को अपनाना चाहिए, हुसैन के किरदार को अपनाना चाहिए, हुसैन की सीरत को अपनाना चाहिए। यही मेरे आका इमाम हुसैन